हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम इंग्लिश सब्जेक्ट में थोड़ा पीछे हो चुके हैं, तो हम जहाँ तक पढ़ चुके हैं उससे आगे अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोगों को नोट्स भेज दिया जाता है, आप नोट्स को लिखते के साथ उसे याद भी करेंगे। ओके बच्चे, तो चलिए पहले देखते हैं हम किस किस चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, यूनिट टू में रीडिंग ए आप लोग पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे रीडिंग बी। चलिए देखते हैं, रीडिंग बी स्टार्ट करते हैं। रीडिंग बी, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। ध्यान से पहले सुनेंगे, समझेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कॉल या मैसेज के थ्रू पूछेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। लेट अगेन बेनकिन शॉप, व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम? नॉट माई फॉल्ट सर। हुज फॉल्ट इज इट देन? ग्रैंडमास सर। ग्रैंडमास, what did she do? She died, sir. Dad? She is seriously dead? All right, sir. That makes 4 grandmothers this term. Benkenshop. All of P days. I know. It's very upsetting, sir. How many grandmas have you got, Benkenshop? None, sir. You said you had 4. All dead, sir. And what about yesterday, Benkenshop? What about yesterday, sir? You were absent yesterday. That was the dentist, sir. The dentist dead? No, sir. My teeth, sir. You missed the maths test, Benkenshop. I would been looking forward to it, sir. Right. Line up for P. Can't, sir. There is no such word as can't, Benkenshop. No kid, sir. Where is it? Home, sir. What is it doing at home? Not iron, sir. Couldn't you iron it? Can't, sir. Why not? Bad hand, sir. Who usually does it? Grandma, sir. Why couldn't she do it? Dad, sir. देखिए, ये एक पोयम है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा है। एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने, बहाने बहाने और बहाने। तो देखिए, इसमें एक बॉय है, वो कितना बहाना करता है, उसका बहाना आप सुनेंगे। लेट अगेन बेनकेनशॉप। लेट मीन्स देर होना, अगेन मीन्स फिर से या दोबारा। बेनकेनशॉप उसका नाम है। ठीक है, फिर से देर, बेनकेनशॉप। वो जब स्कूल पहुंचता है तो लेट से पहुंचता है हमेशा। ठीक है, तो सर पूछ रहे हैं कि फिर से तुम लेट हो गए। क्या बोलता है देखो, व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम? व्हाट्स द एक्सक्यूज? एक्सक्यूज मीन्स बहाना। दिस टाइम, इस बार क्या बहाना है? क्या बोला? नॉट माई फॉल्ट सर। नॉट माई फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स गलती। मेरी गलती नहीं है सर। हुज फॉल्ट इज इट देन? हुज फॉल्ट, किसकी गलती? इज इट देन, तब किसकी गलती है? ग्रैंड मास सर। ग्रैंड माँ मीन्स दादी माँ, दादी माँ की सर। देखो क्या बोल रहा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? दादी माँ की। ग्रैंड मास, व्हाट डिड सी डू? व्हाट डिड सी डू? डिड मीन्स किया, डू मीन्स करना, सी मीन्स उन्होंने क्या किया? सी डैड सर। सी डैड, डैड मीन्स मरना। वो मर गई या वो गुजर गई सर। डैड, मर गई। सी इज सीरियसली डैड? ऑल राइट सर। सी इज, वो सीरियसली, सच में, डैड, ऑल राइट सर, वो सच में गुजर गई
सर। विनकेंसॉफ का बात सुन रहे हैं आप, क्या बोलता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, दादी माँ की गलती है। और दादी माँ ने क्या किया, वो गुजर गई। दैट मेक्स 4 grandmothers this term, विनकेंसॉफ। दैट मेक्स 4 grandmothers, चौथी दादी माँ, दिस टर्म इस बार चौथी दादी माँ, विनकेंसॉफ। ऑल ऑन पीई डेज, ऑल सभी, ऑन पीई डेज, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के दिन। ठीक है, देखो चौथी दादी माँ मतलब वो हमेशा बहाना करता है, और इससे पहले भी वो 3 बार बोल चुका कि मेरी दादी माँ गुजर गई, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आया, या इसीलिए मैं देर से स्कूल पहुंचा। इसीलिए सर बोलते हैं कि ये चौथी बार है कि तुम्हारी दादी माँ गुजर गई। ऑल ऑन पीई डेज, और सभी कोई पीई डेज, शारीरिक शिक्षा के दिन ही। आई नो, मैं जानता हूँ। इट्स वेरी अपसेटिंग सर, यह बहुत ही अपसेटिंग, अशांति या परेशान, या ये बहुत ही दुख की बात है सर। हाउ मैनी ग्रैंडमास हैव यू गॉट, विनकेंसॉफ। हाउ मैनी, कितने, ग्रैंडमा, दादी माँ, हैव यू गॉट, विनकेंसॉफ, तुम्हारे कितने दादी माँ हैं, विनकेंसॉफ। सर पूछते हैं, क्या बोलेगा, देखो। नन सर, नन मीन्स एक भी नहीं, एक भी नहीं सर। यू सेड यू हैड 4, यू सेड तुमने बोला था, यू हैड 4 तुम्हारी 4 दादी माँ हैं। ऑल डेड सर, सभी मर गई या गुजर गई सर। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे, विनकेंसॉफ। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, कल क्या हुआ था, विनकेंसॉफ। व्हाट अबाउट यस्टरडे, कल का क्या सर। यू वेर एब्सेंट यस्टरडे, एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, कल तुम एब्सेंट थे। क्या बोलता है देखो। दैट वॉज द डेंटिस्ट सर, दैट वॉज द डेंटिस्ट सर। डेंटिस्ट मीन्स दांत का डॉक्टर, या दांत के डॉक्टर के कारण सर। द डेंटिस्ट डेड, डेंटिस्ट मर गया। सर पूछ रहे हैं डेंटिस्ट मर गया। नो सर, नहीं सर। माई टीथ सर, मेरे दांत। कितना बहाना कर रहा है देखो। यू मिस्ड द मैथ्स टेस्ट, विनकेंसॉफ, तुम्हारा गणित का टेस्ट छूट गया, विनकेंसॉफ। आई वुड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, फॉरवर्ड मीन्स आगे, मैं इसे आगे दे दूंगा, मैं इस टेस्ट को आगे दे दूंगा सर। राइट, ठीक है। लाइन अप फॉर पी, फिजिकल एजुकेशन के लिए लाइन अप मतलब लाइन से आप खड़े हो जाइए। कांट सर, नहीं हो सकता सर। देखो अब फिर से उसको क्या हो गया। अब फिजिकल एजुकेशन के लिए जब लाइन बनाकर खड़े होने बोले तो फिर से बोल रहा है कांट सर, नहीं हो सकता या नहीं कर सकता सर। देयर इज नो सच वर्ड एज कांट, विनकेंसॉफ। देयर इज नो सच, सच मीन्स ऐसा, वर्ड शब्द, एज कांट, विनकेंसॉफ, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं रहता। तुम्हारे पास नहीं हो सकता के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं रहता। नो किट सर, किट, किट क्या है, शारीरिक शिक्षा में जो आवश्यकता होता है उस उपकरण या उस सामान का सेट, ठीक है, उसको बोलते हैं किट। नो किट सर, मेरे पास किट नहीं है सर। वेयर इज इट, यह कहाँ है, किट कहाँ है। होम सर, घर में है सर। व्हाट इज इट डूइंग एट होम, व्हाट इज इट डूइंग एट होम, डूइंग मीन्स कर रहा, होम मीन्स घर, घर पर वो क्या कर रहा। नॉट आयरन सर, इस्त्री नहीं हुआ है सर, आयरन इस्त्री। कुडंट यू आयरन इट, कुडंट यू आयरन इट, तुम उस पर इस्त्री नहीं कर सकते। कांट सर, नहीं कर सकता सर।
देखिए सुनिए कितना बहाना कर रहा है, हर बात के लिए बहाना। वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? बैड हैंड सर, हाथों में दर्द है सर। हु यूजुअली डज इट, अक्सर, यूजुअली अक्सर, प्राय है। यह काम कौन करता है? ग्रैंड माँ सर, कौन करता? दादी माँ सर। वाई कुडंट सी डू इट, वो क्यों नहीं कर सकी? डैड सर, गुजर गई सर। घुमा फिरा के उसका बात कहाँ चला गया? उसके दादी माँ पर। वो स्कूल नहीं आया था, किसके कारण? दादी माँ गुजर गई इस कारण। अब वो स्कूल में भी अपना काम नहीं कर रहा है, क्यों? उसकी दादी माँ गुजर गई तो उसका सामान जो भी है वो इस्त्री नहीं हो पाया। ठीक है, फिर से देखिए इस चैप्टर को। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, बहाने, बहाने और बहाने। लेट अगेन विनकेंसॉफ, फिर से देर विनकेंसॉफ। व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम, इस बार क्या बहाना है? नॉट माई फॉल्ट सर, मेरी गलती नहीं है सर। हुज फॉल्ट इज इट देन, फिर किसकी गलती है? ग्रैंड मास सर, दादी माँ की सर। ग्रैंड मास, दादी माँ। व्हाट डिड सी डू, उन्होंने क्या किया? सी डैड सर, वह गुजर गई सर। डैड गुजर गई। सी सीरियसली डैड ऑल राइट सर, वो सच में गुजर गई सर। दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्म विनकेंसॉफ, इस बार तुम्हारी चौथी दादी माँ विनकेंसॉफ। ऑल ऑन पे डेज, और सभी शारीरिक शिक्षा के दिन ही। आई नो, मैं जानता हूँ। इट्स वेरी अपसेटिंग सर, यह बहुत दुख की बात है सर। हाउ मैनी ग्रैंड मदर, हाउ मैनी ग्रैंड मास हैव यू गॉट विनकेंसॉफ, तुम्हारी कितनी दादी माँ हैं? नन सर, एक भी नहीं सर। यू सेड यू हैड 4, तुमने कहा था तुम्हारी 4 दादी माँ हैं। ऑल डेड सर, सभी मर गई सर। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे, कल क्या हुआ था? विनकेंसॉफ, व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, कल क्या सर? यू वेयर एब्सेंट यस्टरडे, यू वेयर एब्सेंट यस्टरडे, कल तुम एब्सेंट थे। दैट वॉज द डेंटिस्ट सर, वो डेंटिस्ट के कारण सर। द डेंटिस्ट डेड, डेंटिस्ट मर गया? नो सर, नहीं सर। माई टीथ सर, मेरे दांत। यू मिस्ड द मैथ्स टेस्ट विनकेंसॉफ, तुमने अपनी गणित का टेस्ट छोड़ दिया। आई वुड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं टेस्ट कभी आगे दे दूंगा सर। राइट, ठीक है। लाइन अप फॉर पी, शारीरिक शिक्षा के लिए लाइन या पंक्तिबद्ध खड़े हो जाओ। कांट सर, नहीं हो सकता सर। देयर इज नो सच वर्ड एज कांट विनकेंसॉफ, तुम्हारे पास नहीं हो सकता के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है। नो किट सर, किट नहीं है सर। वेयर इज इट, किट कहाँ है? होम सर, घर में है। व्हाट इज इट डूइंग एट होम, वह घर पर क्या कर रहा? व्हाट इज इट डूइंग एट होम, वह घर पर क्या कर रहा है? नॉट आयरन सर, आयरन नहीं किया हुआ है सर। कुडंट यू आयरन इट, क्या तुम आयरन नहीं कर सकते? कांट सर, नहीं कर सकता सर। वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? बैड हैंड सर, हाथों में दर्द है सर। हु यूजुअली डज इट, अक्सर यह काम कौन करता है? ग्रैंड माँ सर, दादी माँ। वाई कुडंट सी डू इट, वो क्यों नहीं कर सकी? डैड सर, वो मर गई सर। देखिए एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, ऐसा बहाना आप लोग कभी कभी क्लास में भी करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं
जो होमवर्क नहीं करके आते उनसे पूछा जाए तो वो भी बहाना कर देते हैं। तो ऐसा स्कूलों में अक्सर होता है, ठीक है, और ये अच्छी बात नहीं है। जो हमारा काम है उसे पूरा करना चाहिए। देखिए चैप्टर छोटा सा था, पोयम ये ख़त्म हुआ। इसमें 1 नंबर होमवर्क में आपको करना है। आप अपनी बुक में ही यहाँ सामने में लिख लेंगे। राइट अगेंस्ट each statement whether it is true or false and give reasons for your opinion। अपनी राय के अनुसार कारण दीजिए और ये जो स्टेटमेंट्स है, वाक्य है, ये सही है तो ट्रू लिखिए और गलत है तो उसके सामने में फॉल्स। आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है। आपको यदि आपका चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चे।